जय माता भगवती। प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। आज के वीडियो में आज हम आप लोगों को यक्षिणी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग यदि यक्षिणी साधना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम यक्षिणी के बारे में जानना जरूरी है। आप लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हमें यक्षिणी साधना के बारे में बताएं, यक्षिणी के बारे में बताएं और यक्षिणी का मंत्र दे दे, यक्षिणी की साधना दे दे, यक्षिणी को कैसे सिद्ध करेंगे, यक्षिणी का कहाँ पर सिद्ध होगा, ये सब सवालें आप करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको यक्षिणी के बारे में जानना जरूरी है। यदि आप यक्षिणी के बारे में नहीं जानते हैं और आप यक्षिणी की साधना करते हैं, चाहे आप कहीं से भी करें, किसी गुरु के द्वारा कराया जाता है या कहीं से आप ले करके करते हैं, तो सर्वप्रथम यक्षिणी के बारे में जानना जरूरी है। यक्षिणी के बारे में जानना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जितना भी शक्ति है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। मान के चलते हैं कि आपको परी की साधना करना है, अप्सरा की साधना करना है, जिन्नात की साधना करना है और जिन्नी की साधना करना है, तो आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप सीधे बैठ जाते हो साधना करने और इसके प्रतिफल क्या मिलने वाला है इसका चिंता नहीं करते हो और सीधे डायरेक्ट ही साधना करने बैठ जाते हो, मंत्र ले लेते हो, सारे काम जो है आप अकेले ही करते हो। वहाँ पर आपको गुरु केवल मार्गदर्शन के लिए होता है और जो भी चीज़ करते हो आपको स्वयं करना होता है, क्योंकि यह साधना एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अकेले ही करना होगा, अकेले ही लड़ना होगा, अकेले ही सिद्धि प्राप्त करना होगा। क्योंकि आपने आए थे अकेले, इस जीवन को गुजार रहे हैं अकेले। माता पिता तो केवल आपको पोषण पालन करते हैं। जितना भी चीज़ें हैं, जितना भी काम है, जितना भी आप कर्म करते हैं वो अकेले ही तो करते हैं। तो साधना में भी आपको अकेले ही करना है। गुरु केवल मार्गदर्शक होता है, आपको साधना अकेले करना है। आधी रात में, रात्रि में, भोर में, शाम को, अंधेरे में, एकांत अवस्था में, हर जगह पर आप अकेले ही होते हो, आपके साथ कोई नहीं होता है। और उस जगह पर आपके साथ जो भी घटित होगा वो आपके साथ ही होगा और आपको देखने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये शक्तियाँ अकेले में ही सिद्ध होता है। इसीलिए कहा जाता है कि शक्तियाँ को सिद्ध करना है तो आपको एकांत स्थान ढूंढना होगा, या एकांत कक्ष या एकांत रूम में बैठ कर के आप साधना कर सकते हो, या फिर शमशान जा कर के साधना कर सकते हो, या फिर किसी पेड़ के नीचे साधना करते हो। तो हम इस वीडियो में यक्षिणी के बारे में बात करने वाले हैं। यक्षिणी कई तरह का होता है, यक्षिणी कई तरह का है, ये जानना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। तब जाकर के यक्षिणी का साधना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यक्षिणी एक होता है जो सात्विक यक्षिणी होता है, जिसको सात्विक पूजा प्रतिष्ठा से उसको सिद्ध किया जाता है। और एक वह यक्षिणी होता है जो तामसिक गुणों से निपुण होता है और उनको दारू, शराब, मांस, मछली इत्यादि उनको अर्पित करना होता है, तब जाकर के वह यक्षिणी सिद्ध होता है। और एक यक्षिणी जो होता है वो खूनी यक्षिणी होता है। जो खूनी यक्षिणी होगा उसको खून चाहिए ही चाहिए। जो खूनी यक्षिणी होगा उसको साधना यदि आप करते हैं तो उनको खून चाहिए। यदि आप साधना में उसको रक्त नहीं देते हैं तो वह यक्षिणी आपको सिद्ध नहीं होगा, तो उसको खूनी यक्षिणी कहते हैं। और उस खूनी यक्षिणी को यदि आप सिद्ध करते हैं तो आपको
हर काम में, हर जगह पर तैयार रहेगा आपको रक्षा करने के लिए। वह यक्षिणी साधक के लिए उतना लाभदायक नहीं है। वह जो है मार घाट, चाहे आप किसी के ऊपर उसका प्रयोग करके उसका नुकसान करना चाहते हैं, चाहे उसको बीमार करना चाहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की उसको परेशान करना चाहते हैं, तो वह यक्षिणी सही है। यदि आपको धन दौलत के लिए यदि आप यक्षिणी की साधना करते हैं, पैसा बढ़ाने के लिए या पैसा मंगाने के लिए या गराधन को पता करने के लिए यदि आप यक्षिणी की साधना करते हैं, तो उसके लिए भी तामसिक यक्षिणी भी करती है। तो तामसिक यक्षिणी में कई तरह की यक्षिणी होता है, आप लोग उसका नाम जानते ही होंगे। और सात्विक यक्षिणी में भी कई तरह का यक्षिणी होता है। तो सात्विक पूजा से जो यक्षिणी को आप सिद्ध करते हैं, वह यक्षिणी आपको सीधा कुबेर के पास जा सकता है। जो यक्षिणी सात्विक होता है वह यक्षिणी कुबेर से संपर्क रखता है और आपको किसी जगह का गराधन बता सकता है। सात्विक यक्षिणी को यदि आप सिद्ध करते हैं तो उस यक्षिणी को कुबेर से संपर्क होता है। और सात्विक यक्षिणी आपको जल्दी सिद्ध नहीं होता है। और यदि आपने सात्विक यक्षिणी को सिद्ध कर लिया तो वह यक्षिणी आपको गराधन बताएगा, आपको जीवन में लाभ ही लाभ देगा। और वह यक्षिणी आपको हर प्रकार से रक्षा भी करेगा। आप उस यक्षिणी को लेकर के कहीं भी जा आ सकते हैं। और यदि किसी जगह पर गराधन होगा, किसी हांडी में या किसी जगह पर धन होगा, तो आपको वह यक्षिणी बता देगा कि इस जगह पर गराधन है, आप इसको निकाल सकते हो। तो उस जगह पर यदि आप ये गराधन निकालते हैं तो आप मिट्टी को कोर करके या किसी जगह मजबूत है तो उसको तोड़ करके आप वहाँ से तो धन निकाल लेंगे, लेकिन उसको रक्षा करने वाला भी ताकतवर शक्ति वहाँ पर होता है। तो सर्वप्रथम मंत्र से किलित करके, मंत्र से बंधन करके, मंत्र से सारे प्रक्रिया कर करके जो है उस धन को बंधन में लेना पड़ता है। इसके बाद जो है उस धन को आप निकाल सकते हो, यदि आप गराधन निकालना चाहते हो तो। यदि आप यूं ही धन को निकालने लगे तो हो सकता है आपका जान भी जा सकता है। कई जगह पर धन की रक्षा करने के लिए नाग देवता होता है, कई जगह पर धन की देखभाल करने के लिए यक्ष होते हैं, कई जगह पर यक्षिणियाँ होती है, कई जगह पर कुछ ऐसी शक्ति होता है जिसको आप भेद नहीं पाते, इसलिए वहाँ पर जान की खतरा होता है। तो हम बात करेंगे कि यक्षिणी से धन कैसे बढ़ाएं। यदि आप यक्षिणी की सिद्ध कर लेते हैं तो यक्षिणी आपको ऐसे ही धन बढ़ाने के प्रेरणा देता है। और कहीं पर भी यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पर आप दुकान लगा रहे हैं, कहीं पर आप जो है कारोबार कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम क्यों न हो, उसमें आपको 2 पैसा का लाभ हो रहा है तो उस जगह पर आपको 4 पैसा का लाभ यक्षिणी आपको करवाएगा। यक्षिणी से आप प्रार्थना करेंगे, यक्षिणी को कहेंगे जिस जगह पर आपको 2 पैसा मिल रहा है उस जगह पर आपको 4 पैसा मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप यक्षिणी सिद्ध कर लिए तो जरूर मिलेगा। और यक्षिणी एक तरह की लेडीज होता है और यक्ष जो होता है वो पुरुष होता है। तो ज़्यादातर जो है यक्ष को कोई नहीं सिद्ध करता, ज़्यादातर लोग यक्षिणी के पीछे भागते हैं। और यक्षिणी का एक अवगुण यह भी है, यदि आपने यक्षिणी के साथ में यदि आप संबंध बना लेते हैं तो वह यक्षिणी आपको किसी भी हाल में शादी नहीं करने देता, वह यक्षिणी आपको शादी करने से रोकता है। यदि आपने पहले ही सिद्ध कर लिया, शादी करने से पहले ही आपने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया और उसके साथ में संबंध बना लिए, तो आपको किसी भी प्रकार की
कुटुंब अगुआ नहीं आ सकता है आपको ऊपर, क्योंकि वह अगुआ को आपके दरवाजे पर आने से पहले ही उसको वही बाहर से बाहर ही उसको भगा देगा और आपको शादी कभी भी होने नहीं देगा। यदि दूरा दरवाज़ा पर आकर के हो सकता है आपको अगुआ आ जाए, खा पी ले तो खा पी करके चला जाएगा, आपको शादी नहीं होगा, यह परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। यदि आपने शादी कर लिया तो आपको वह यक्षिणी घरवाली को मार देगा, आपको घरवाली को, पत्नी को मार देगा, आपको पत्नी को वह यक्षिणी मार ही देगा और आपको साथ में उसको कोई भी संबंध बनाने भी नहीं देगा। यदि यक्षिणी वैसा सिद्ध कर लिए हैं आप लोग तो, और इसके बाद यक्षिणी आपको कई तरह के नुकसान देता है और आपको यक्षिणी आज फायदा दे रहा है तो ये मत समझिए कि यक्षिणी हमको आज फायदा दे रहा है, आपको यक्षिणी बाद में हानि करेगा, क्योंकि यक्षिणी जो है वो ये नहीं चाहता है कि जिससे हम संबंध बनाए हैं उससे कोई दूसरा व्यक्ति संबंध बनाए, इसलिए वह मर्दों के लिए भी काल है, मर्दों को भी मार देता है। जिसके साथ में संबंध बनाता है उसको वह खुद ही मारता है, क्योंकि उसको दूसरे के साथ में संबंध बनाने नहीं देता। और जब तक आप जवान है तब तक वह यक्षिणी आपको खातिरदारी करेगा और आपका हर बात मानेगा, लेकिन आपका उम्र जैसे ही ढलेगा वह यक्षिणी आपको साथ छोड़ देगा और इसके बाद हो सकता है कि आपको छोड़ दे, वरना वह तो आपको मारेगा ही मारेगा, क्योंकि वह यक्षिणी आपको संबंध बनाने नहीं देगा किसी और के साथ में, इसलिए वह यक्षिणी आपको मार देगा यदि यक्षिणी को आप ज़्यादा प्रेम करते हैं तो। और यक्षिणी के बारे में आपने तो जान ही लिया कि क्या यक्षिणी आपको कर सकता है और कितना नुकसान कर सकता है, कितना लाभ पहुंचा सकता है। आप लोग कहते हैं ना कि यक्षिणी सिद्ध करेंगे, यक्षिणी सिद्ध करेंगे, तो यक्षिणी का यही सच्चाई है और इसमें आपको 4 आना भी सच्चाई लगा है हमारे बातों में, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।